जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड चैप्टर बल तथा गति के नियम यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के अंतर्गत पृष्ठ 141 यानी पेज 141 के प्रश्नों का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। बुक आप सभी लोग खोलें और देखें क्या है पहला प्रश्न। हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखें कि क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है, क्रिया और प्रतिक्रिया सदैव बराबर हो तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। आपको पता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। तो प्रश्न में यही कहा जा रहा है कि यदि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है तो घोड़ा गाड़ी में घोड़ा जो है गाड़ी को कैसे खींच लेता है, इसका क्या कारण है बताइए। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब घोड़ा पृथ्वी को पीछे के तरफ दबाता है तो उस पर दो प्रकार के बल लगते हैं। एक क्षैतिज दिशा में, यानी होता ये है कि जब घोड़ा पृथ्वी को पीछे के तरफ दबाता है तो पृथ्वी की प्रतिक्रिया घोड़े के तरफ होती है और घोड़े पर लगने वाला जो बल है यह दो घटकों में वियोजित हो जाता है। एक क्षैतिज दिशा में वियोजित होता है और दूसरा ऊर्ध्व दिशा में वियोजित होता है। तो ऊर्ध्व दिशा में वियोजित होने वाला जो बल होता है यह घोड़े को संतुलन बनाने में मदद करता है। अगर ये ऊर्ध्व वाला बल नहीं लगता तो घोड़ा असंतुलित होकर के गिर जाता। तो ऊपर के तरफ लगने वाला जो बल होता है वह घोड़े को संतुलित करने में कार्य करता है। आगे के तरफ क्षैतिज दिशा में लगने वाला जो बल है, अब यह बल घोड़ा गाड़ी और सड़क के बीच में जो घर्षण बल काम करता है उस घर्षण बल के विरुद्ध काम करता है। अगर क्षैतिज बल घर्षण बल से ज्यादा है तो घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी और अगर घर्षण बल ज्यादा हो जाएगा तो घोड़ा कितना भी बल लगाएगा गाड़ी वहीं की वहीं रुकी रह जाएगी। तो कुल मिलाकर के प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच लेता है, तो आप यही बताएंगे कि प्रतिक्रिया का क्षैतिज घटक उस पर कार्य करने वाले घर्षण बल से अधिक होता है, इसलिए घोड़ा गाड़ी को घोड़ा आगे के तरफ खींच लेता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर देखा जाए 2 को, इसमें दिया है कि एक अग्निशमन कर्मचारी का मतलब वे कर्मचारी, जैसे किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो ये फायर ब्रिगेड वाले लोग जाते हैं आग बुझाने के लिए, तो उनके पास बहुत बड़ा पाइप होता है और उस पाइप के द्वारा पानी को फव्वारे के रूप में उस बिल्डिंग के ऊपर फेंका जाता है जिससे वो आग बुझती है। तो उसी के संबंध में कहा जा रहा है कि एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में, यानी बहुत अधिक मात्रा में
पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है, स्पष्ट करें। आप देखेंगे अगर कहीं आग लगा हो और फायर ब्रिगेड के लोग पानी फेंक रहे हों, तो होता ये है कि पानी इतने प्रेशर में जाता है कि पाइप इधर रहता है और घूम करके चला जाता है इधर के तरफ। तो इसलिए उस पाइप के मुंह को पकड़ने के लिए कम से कम 2-3 सिपाहियों की जरूरत पड़ती है। ये पुलिस के जवान जो होते हैं उसको पकड़े होते हैं। तो इसका कारण क्या होता है कि पकड़ने में, उसको असावधानी पकड़ने में परेशानी होती है। तो होता ये है कि जब उस पाइप से बहुत अधिक मात्रा में पानी निकलता है, तो पानी निकलता है तो क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होने के वजह से वह पाइप बहुत तेजी से पीछे की तरफ झटका मारता है, जिससे उसको कंट्रोल करने के लिए 2-3 पुलिस के जवानों की जरूरत पड़ती है। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो पता चलेगा बिल्डिंग में आग लगा है कहीं और वो पाइप चला जाएगा कहीं और। या कई बार आप देखे होंगे ये जो सर्विसिंग वाले लोग होते हैं, अगर वो पाइप को छोड़ करके रख दें और केवल मोटर स्टार्ट कर दें तो अपने आप बहुत तेजी से इधर उधर घूमने लगता है। तो ऐसा क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण ही होता है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है एक 50 ग्राम की गोली। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 गोली है, तो गोली के द्रव्यमान को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे, और यह 50 ग्राम की गोली है। तो ग्राम को किलोग्राम में बदल करके ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम 1000 से भाग दे देते हैं। फिर इसको अगर हम घटावें तो ये 20 हो जाएगा, यानी 1/20 1/20 किलोग्राम हो जाएगा। तो एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल का द्रव्यमान, तो राइफल बड़ा होगा तो राइफल के द्रव्यमान को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करेंगे, और यह आपको दिया हुआ है 4 kg 4 किलोग्राम की राइफल से 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। यानी गोली का वेग दिया हुआ है, तो गोली के वेग को हम स्मॉल भी लिख देते हैं, और ये दिया हुआ है 35 मीटर प्रति सेकंड। तो कह रहा है राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग की गणना कीजिए। प्रतिक्षेपित वेग का मतलब ये हुआ कि जब राइफल से गोली छूटेगी तो राइफल पीछे की तरफ धक्का देगी। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि राइफल किस वेग से पीछे की तरफ बढ़ेगी, यानी राइफल का वेग, और राइफल के वेग को हम कैपिटल भी मान लेते हैं, और यही आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने आपको संवेग संरक्षण का नियम बताया था, और संवेग संरक्षण में हमने बताया था कि राइफल का संवेग और गोली का संवेग दोनों आपस में बराबर होते हैं। और आपको ये भी पता है कि जब द्रव्यमान में वेग का गुणा करते हैं तो संवेग होता है, यानी राइफल का संवेग, राइफल का द्रव्यमान गुणे राइफल का वेग, और बराबर गोली का द्रव्यमान गुणे गोली का वेग, यानी ये राइफल का संवेग है, ये गोली का संवेग है। अब यहाँ से v की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा mv/M। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, स्मॉल m का जो मान है ये दिया हुआ है 1/1020, और स्मॉल v का जो मान है ये दिया हुआ है 35, और अपान कैपिटल M का मान दिया हुआ है 4। तो चले देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं।
अगर 5 से इसको कटा दे तो 5 चौका 20 हो जाएगा और 5 साते 35 हो जाएगा। ये हो गया 7/16। अब 7 को 16 से भाग दे दीजिए। अब अगर 7 को 16 से डिवाइड हम करते हैं तो ये वैल्यू 0.43 मीटर पर सेकंड आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि राइफल पर जो प्रतिक्षेपित वेग होगे, यानी राइफल इसी वेग से पीछे के तरफ बढ़ेगी, यही आपसे पूछा जा रहा था। तो अभी आपने 3 क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और फिर इसके बाद हम लोग उदाहरण को सॉल्व करेंगे। जब उदाहरण सॉल्व हो जाएंगे तब इसके अभ्यास प्रश्न को करेंगे और जब इसका अभ्यास प्रश्न हो जाएगा ना, तब फिर जाकर के हम अगली प्रश्नावली को शुरू करेंगे, अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आज फिजिक्स में जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।